नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज समसामयिकी प्रश्न में 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट रूप में। तो आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की है? पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। वह कहाँ पर की है? नई दिल्ली राजघाट। नई दिल्ली के पास राजघाट में इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। यहाँ पर स्वच्छता केंद्र की शुरुआत, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें और कौन से क्षेत्र में कितनी स्वच्छता है, कैसी स्वच्छता की क्या योजनाएं रही, इन सभी का विवरण इस केंद्र में रहेगा और हर व्यक्ति जाकर इस चीज़ को देख सकेगा। इनका कहना है कि जिस तरह से गांधी जी ने आंदोलन चलाया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी प्रकार से हम आंदोलन चला रहे हैं भारत गंदगी छोड़ो। इसके आधार पर इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना नई दिल्ली राजघाट में की है। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? प्रश्न दूसरा है कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, कहाँ खोला गया है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। इसका उत्तर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। आइए उस उत्तराखंड के संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड से संबंधित पहला पॉइंट, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च की। यह पोर्टल कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया था। किस पोर्टल की शुरुआत की थी? लॉन्च की थी दृष्टि। इसके अतिरिक्त एक और बात आप लोग जान लें, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए HOP यानी होप नामक एक पोर्टल चालू किया था। क्या? होप नामक एक पोर्टल भी चालू किया था। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 3, किस राज्य ने आवाज से कोरोना की जांच, किस राज्य में आवाज से यानी सिर्फ वॉइस टेस्टिंग होगी कोरोना की? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, मुंबई। क्या? महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना वायरस की जांच सिर्फ आपके बोलने से होगी, यानी एक ऐप होगा जिसमें आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की जाएगी और आपकी आवाज़ को विभिन्न तरीके से टेस्ट करके ये बताया जाएगा कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं है। ये ऐप आप जब ये शुरू होगी व्यवस्था या ये जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप इस ऐप को जब जारी किया जाएगा मतलब सभी लोगों के लिए, तो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आवाज़ से कोरोना की जांच की जाएगी। कहा जाता है कि आवाज़ बदल जाती है कोरोना के होने पर मनुष्य की। तो ये कहाँ पर की जाएगी ये व्यवस्था? महाराष्ट्र, मुंबई में। इसमें रोचक बात यह है कि इसमें सिर्फ आपको 30 सेकंड में परिणाम पता चल जाएगा, यानी 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि आप कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं है। तो महाराष्ट्र, मुंबई में यह महत्वपूर्ण जांच केंद्र खोला जाएगा। ठीक। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 4, आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आदिवासियों की कला संस्कृति को दिखाने के लिए, उनसे परिचित करवाने के लिए उनसे संबंधित एक दिवस मनाया जाता है। वह 9 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कल बीते दिन कल मनाया गया। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया गया। ठीक। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 5, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री, हाल ही में श्रीलंका में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, तो उस नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। कौन बना है? महिंद्रा राजपक्षे। ये इनका चौथी बार यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्र मुख्यमंत्री बने हैं। आइए श्रीलंका संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। क्या? श्री जयवर्धनेपुरा है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है, जो कि पूर्व में इसकी राजधानी था, पर वर्तमान में इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। कोलंबो इसका सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं। कौन है? गोताबाया राजपक्षे हैं। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि के अंतर्गत अलग होता है। पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये भारत का नीचे वाला भाग है और यहाँ पे ये आपका श्रीलंका है, और श्रीलंका यहाँ पे पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है। ये आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया था। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 6, हाल ही में
एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया? क्या एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो उसका नाम है सिडबी। क्या? सिडबी ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सिडबी से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है लघु स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है, उनके विकास के लिए क्या करता है, उनको लोन उपलब्ध करवाता है। भारत के जो संपूर्ण स्मॉल इंडस्ट्री हैं, छोटे उद्योग हैं, उनको डेवलप करने के लिए ये लोन उपलब्ध करवाता है सिडबी। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसके चेयरमैन और एमडी यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन और एमडी हैं। ठीक, इसके पश्चात अगला आज का हमारा अगला प्रश्न नंबर 7। क्या प्रश्न नंबर 7 है? हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया? क्या किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया? तो उसका नाम है वीवो। वीवो जो कि भारतीय क्रिकेटरों की जर्सी पे आपने देखा होगा लिखा रहता है, स्टेडियम पे कई जगह पे लिखा रहता था। तो इस प्रकार से उनकी जो वीवो से स्पॉन्सरशिप थी वो स्थगित कर दी गई। इसका कारण था अभी चीन से तनाव। और वीवो जो है चीन की कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, और चीन से तनाव के कारण उसके कई सारे ऐप भी बंद किए गए थे। और साथ ही बीसीसीआई ने वीवो के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप की सौदेबाजी भी तोड़ दी। इसके पश्चात बीसीसीआई से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बीसीसीआई सबसे पहले फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक, इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 8। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि अवसंरचना योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है? केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है कृषि अवसंरचना योजना। क्या? कृषि अवसंरचना योजना शुरू की गई है। इसमें किसानों के लिए कुछ राशि आवंटित की गई है जिसका मूल्य जो 1 लाख करोड़ रुपए है। कितनी है? 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत आवंटित की गई। आइए देखते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये किसके लिए है। कृषि अवसंरचना योजना किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेगी, क्योंकि वे उच्च कीमतों पर उपज को स्टोर पर यानी दुकानों पर सीधा बेच सकते हैं और उच्च कीमतों पर बेच सकते हैं, जो कि कीमत वर्तमान समय में चल रही होगी। तो उच्च कीमतों पर बेच सकते हैं किसके अंतर्गत? कृषि अवसंरचना योजना के अंतर्गत। इस योजना की अवधि 2020 से 2029 रखी गई है। कितनी? 2020 से 2029 वित्त वर्ष तक रखी गई है। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 9। किस राज्य ने मैंग्रोव प्रजाति के वनों के राष्ट्रीय घोषित किया है? राष्ट्रीय अपने मतलब राजकीय वन घोषित किया है। किस राज्य ने मैंग्रोव प्रजाति के वनों को अपना राजकीय वन घोषित किया है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मैंग्रोव जो उसके तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव प्रजाति के वन हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए मैंग्रोव प्रजाति के वनों को राजकीय वन घोषित किया है, जिससे इन वनों की कटाई ना हो बल्कि इनका संरक्षण किया जाए राजकीय वृक्ष मानकर। ठीक, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कौन? उद्धव ठाकरे। ठीक, यहाँ की राजधानी मुंबई है। यहाँ पे अभी हाल ही में इससे संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इन्होंने गूगल के साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए समझौता किया था। इसके पश्चात अभी हाल ही में पीछे हमने क्वेश्चंस पढ़ा इससे संबंधित कि यहाँ पे वॉइस टेस्टिंग, कोरोना के लिए वॉइस टेस्टिंग की जाएगी। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 10 है और अंतिम प्रश्न है। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? तो उसका नाम है एप्पल। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? तो उसका नाम है एप्पल। एप्पल दुनिया में सबसे शीर्ष कंपनी रही फ्यूचर ब्रांड के रूप में, यानी भविष्य में आने वाले समय में एप्पल, चूंकि इसके एक और बात एप्पल से संबंधित, ये वर्तमान समय में सबसे वैल्यूएबल कंपनी, विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल। और दूसरे नंबर की है सऊदी अमराको तेल कंपनी। सऊदी अमराको दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर एप्पल है बहुमूल्य कंपनियों में, और फ्यूचर ब्रांड सूचकांक में पहले नंबर पर एप्पल है। इसके साथ ही आपको एक बात और बताएं, भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी वर्तमान समय में दुनिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर बन गए। इसके पहले वो 5वें नंबर पर थे, अब वो चौथे नंबर पर आ गए हैं। ठीक,
तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का पॉइंट था, प्रश्न था, वो वहीं पे समाप्त होता है। अब नए प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में यानी कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।